मेरे चाचा मुझे दिन रात मार पीते रहते थे और मुझ पर बहुत जुल्म करते थे। एक दिन मैं मौका पाकर घर से भाग गई, लेकिन चाचा ने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ जो किया उसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी कि कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब चाचा ने मुझे 4 मर्दों के साथ एक कमरे में भेज दिया और उन्होंने जो मेरे साथ किया उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं उस दिन को कोस रही थी जिस दिन मैं पैदा हुई। मेरा नाम सोहनी है। मेरी उम्र 20 साल है। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरे मम्मी पापा रोड एक्सीडेंट में मारे गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। मैं चाचा के साथ रहने लगी। ये लोग मुझे दुश्मन की नज़र से देखते थे। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बदल गया। चाचा और चाची खाना तक नहीं देते थे और घर में ही रोती तड़पती रहती थी, जबकि वह घर जिसमें हम सभी रहते थे वह मेरे मम्मी पापा का ही था। मम्मी पापा के गुजरने के बाद चाचा ने घर, जमीन और कारोबार पर कब्जा कर लिया था। वो सब कुछ अपने नाम करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कई बार मुझे मारने की भी कोशिश की थी। लेकिन एक रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई और भागती भागती मैं सड़क के किनारे पहुंच गई। उसी वक्त वहां से एक बस गुजर रही थी और बिना कुछ सोचे समझे मैं उस बस में बैठ गई। बस थोड़ी ही दूर चली थी और बस कंडक्टर मेरे पास आया और कहा कि टिकट। मेरे पास एक भी रुपए नहीं था। मैं उसे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया और बड़े पापा को खबर कर दी कि मैं घर से भाग रही हूँ। बस स्टैंड पर रुकी हुई थी और डर की वजह से मेरी सांसें भी कम हो रही थी कि चाचा तो आज मुझे जान से ही मार डालेंगे। कि तभी चाचा गांव के 4-5 आदमियों के साथ मुझे लेने आ गए। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, लेकिन उसे वक्त उन्होंने सबके सामने मुझे कुछ भी नहीं कहा और घर ले जाकर उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और धमकी देते हुए कमरे में बंद करके चले गए कि कल का दिन तेरा इस घर से आखिरी दिन होगा। बहुत शौक है ना तुझे भगाने का? तुझे तो मैं कल सुबह बताता हूँ। कल से तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कल मेरे साथ क्या होगा। यही सोच सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे और रोती रोती ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह मेरी आंख कमरे के दरवाजे के खटखटाना की आवाज से खुली। अपने सामने चाचा को खड़े देखकर मैं बहुत डर गई थी कि अब मेरे साथ वह क्या करेंगे। और तभी उन्होंने मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और बड़ी बेदर्दी से मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में फेंक दिया, जैसे किसी कचरे को फेंकते हैं। वह गाड़ी मुंबई जा रही थी और मेरे साथ गाड़ी में और भी 10-12 लड़कियां मौजूद थी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर यह सब क्या हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि हमें एक कोठी पर बेचा गया है और यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मेरे सगे चाचा ने दौलत के लालच में अपने भाई की बेटी को ही बेच दिया। मैं छत पर खड़ी गली को देखकर अपने अतीत को याद कर रही थी। मुंबई की सबसे तंग गली थी। शाम होते ही रंगीन होने लगती थी और दिन में किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती थी, पर शाम होते ही किसी दुल्हन के जैसी नजर आने लगती थी। इस शहर की सबसे बदनाम गली थी। ये शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज मैं बहुत उदास थी और छत पर आकर अकेली ही खड़ी हो गई थी और आने जाने वाले लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ सालों में मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है और मैं इस बात से अनजान थी कि मेरी जिंदगी में आज फिर से एक नया मोड़ आने वाला है। ये सोचते हुए मैं अपने आप से कहने लगी कि लगता है कि आज भी कोई ग्राहक नहीं आएगा, और यह सोचकर मैं सिगरेट जला लिया। मैंने बहुत कोशिश की थी इस गंदगी से भागने की, पर हर बार मुझे हार ही नसीब होती थी। साथ में मेरी बहुत पिटाई भी होती थी। ऐसी पिटाई होती कि 1-2 दिन तक मुझे होश नहीं आता था। एक बार जो इस कोठी पर आ जाता था उसका यहाँ से वापस जाना नामुमकिन होता था। मेरे अलावा भी यहाँ न जाने कितनी और लड़कियाँ थी जो इस धंधे में कुछ मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से आई थी। पहले सब यहाँ से भागने की कोशिश करती थी, लेकिन बाद में सब अपनी किस्मत समझ लेती थी। एक आंटी इन सबको खरीदने और बेचने का काम किया करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी इसे खौफ खाती थी। अचानक एक हाथ मेरे कंधों पर पड़ा और मैं अपनी अतीत की दुनिया से बाहर आई। मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सामने स्मार्ट नौजवान लड़का खड़ा था। उसका नाम सोनू था। उसने आंखों के इशारों से मुझे अपने कमरे में चलने को कहा। मैं उसके साथ चली गई।
सारी रात वह मेरे बदन से खेलता रहा और सुबह होते ही उसने खुश होकर मुझे 10,000 थमा दिए। लड़के ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उससे कहा, नाम जानकर क्या करोगे? उस लड़के ने कहा, इसी लड़की मैंने पहली बार देखी है। मैंने कहा, जैसा मेरा धंधा है उसमें नाम वालों की जरूरत नहीं पड़ती है, आओ अपना काम करो और निकल जाओ। उसे लड़के को मेरी बातें बड़ी अजीब लगी थी और उससे भी ज्यादा खट्टा था मेरा मिजाज, और कहने लगा, बड़ी बेपरवाह है तू। और मुझे नजर भर देखने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए कि एक शाम को फिर से उसी गली में सोनू आया। वह एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। उसने चारों तरफ देखा लेकिन मैं उसे कहीं दिखाई नहीं दी, तो वह ऊपर आया और ऊपर आते ही लड़कियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हर लड़की उसकी मेहमान नवाजी को तैयार थी। तभी आंटी ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे लड़कियों हटो, और सोनू की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए? जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी। तो वो बोला, वह कहाँ है? आंटी कहने लगी, उसे लड़की का नाम जानते हो? तो सोनू कहने लगा कि उसे लड़की ने अपना नाम नहीं बताया था। इतने में ही मैं वहाँ आ गई। उस लड़के ने मेरी तरफ उंगली कर दी और वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ मेरी तरफ देखकर मुंह बनाकर रहते हुए चली गई। पता नहीं इस लड़की को ऐसा क्या दिया है। मैं सोनू के साथ अंदर कमरे में चली गई, लेकिन उसे रात उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, बस चुपचाप बैठे हुए मुझे देखा जा रहा था। तो ये देखकर मैंने उससे बोला, ऐसा क्या देख रहे हो? वो बोला, तुम्हें देख रहा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की के लिए हम अपनी जान तक दे दे, लेकिन तुम इस दलदल में कैसे आई? मैंने कहा, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, मेरा काम है कर। वो बोला, आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया हूँ, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ खींच चलाया। तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होने लगी थी। आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियाँ सिर्फ एक रात की मेहमान हुआ करती है, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं हो। मैं दुपट्टा अपने कंधे पर रखते हुए कहा। तो उसको वो बोला, तुम्हारी बातें सच है या? कहते हुए उसने सिगरेट जलाने लगा और एक सिगरेट उसने मेरी तरफ भी बढ़ा दी। मैं सिगरेट पी रही थी तो कुछ देर बैठ रहा, पर मैंने उसकी हर बात को घुमा फिरा कर ही जवाब दिया था, मानो मैं जवाब देना ही नहीं चाहती थी। तो उसने अपनी जेब से 2,000 निकले और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर मैंने बोला, जब कुछ किया ही नहीं हुआ, पैसे वापस रख ले। मैंने वो पैसे नहीं लिए और वहाँ से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। इतनी सालों में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। कोई ग्राहक बिना मुझे छुए हुए वापस चला गया। हर रात मेरा सामना नए नए लोगों से होता था। कभी उनकी रवैया से डर जाती थी, कभी उनकी डिमांड, और मुझे उनके पैसे के बदले उनकी हर बात माननी पड़ती थी। मैं यही सोच में डूबी हुई थी। तभी मेरी सहेली वहाँ पर आ गई और कहने लगी, क्या बात है, आजकल तो मैडम छाए हुई हैं। मैं बिस्तर पर लेटे हुए कहा कि कोई भी बात नहीं है, रोज का कस्टमर है जो आ गया था। मेरी सहेली ने, मेरे क्यों आ गया था? मेरी सहेली ने, मेरे पास सारी लड़कियां तैयार रहती है, उसे लड़की के साथ जाने को, और एक वह है, उसे तुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, उसने मुंह बनाते हुए कहा था। तो मैंने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती हो? मेरी जान कस्म है, कौन सा मेरा आशिक है जो तुम इतनी जल रही हो? कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर हम दोनों बाहर चले गए। उधर सोनू का बुरा हाल था, वह हर वक्त मेरे बारे में ही सोचता रहता था। मेरा रूप, मेरी अदाएं, मेरी आंखें, मेरी बातें उसके सामने नाचती रहती थी। वह मुझे जानना समझना चाहता था, मेरे करीब आना चाहता था, हर शाम मेरे पास आता, उसकी रोज की आदत हो चुकी थी। कभी कभी तो मेरे लिए वह कीमती सामान भी लाया करता था। काफी मिन्नत के बाद मैं कभी कभी उसके गिफ्ट रख लिया करती थी। एक शाम जब सोनू कोठी पर आया तो उसे मैं कहीं भी नहीं देखी। उसने आंटी से पूछा कि सोहनी कहाँ है। उन्होंने उसे बताया कि सोहनी दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, आज तुम किसी और लड़की से काम चला लो, और वहाँ से चला गया। अब तो किसी और लड़की से बात करता था। कुछ दिन गुजारने के बाद सो हमको मौका मिल ही गया। उसने मुझे देखा तो उसका मन किया कि भागकर मुझे गले से लगा ले, पर वह ऐसा नहीं कर पाया। कमरे में आते ही मैंने कहा, काफी दिनों बाद याद आई है हमारी। तो हमने कहा कि आंटी ने मुझे बताया तुम बहुत बिजी रहती हो। मैंने कहा, हाँ, वह बाहर से कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उनमें ही बिजी थी। यह सुनकर सोनू कहने लगा, तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती हो? मैंने कहा, क्या? सो हमने कहा, गैर मर्द के साथ रात बिताना। मैंने कहा, फिर तुम कौन हो? तुम भी तो मेरे लिए एक गैर मर्द ही हो। मेरी बात सुनकर सो हमको दर्द सा महसूस हुआ और वह बोल पड़ा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है,
क्या मैंने कहा वैश्या का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है? और अगर कोई रिश्ता होगा भी तो उसे शराफत की दुनिया में जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं। इसका सच काली रातों की रंगीलियों में छुपा हुआ है। मेरी दर्द भरी आवाज में बात करते देखा तो हम बोला, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हें देखता है, तुम्हारे पास आता है। मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता है? तुम भी तो मेरे साथ वही सब करते हो और मेरा यही पेशा है। तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। जब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ तुम्हें किसी और के साथ। उसकी बातें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। सो मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। और फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो जाती है और सोनू मुझे ये कहते हुए चला गया, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन वह 2 महीने तक वापस नहीं आया और मैं हमेशा उसकी यादों में खोई सी रहती थी। मेरा यहाँ किसी भी काम में मन नहीं लगता था। अब मैं बहुत ही कम अपने ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। कभी पेट दर्द का बहाना बनाती, कभी सर दर्द का बहाना बनाती थी। सभी ग्राहक गाली गलौज करने लगे। उसने तो यहाँ आना ही बंद कर दिया था। आंटी का धंधा तो बिल्कुल डूबने लगा। एक दिन आंटी ने मुझे अकेले में बुलाया और मुझसे पूछने लगी, क्या बात है सोहनी, आजकल ग्राहक तुझे खुश क्यों नहीं रहते हैं? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मैं उनसे कुछ भी नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा कि अब मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा मन नहीं करता है ये सब करने का। ये सुनकर आंटी बोली, मैं सब जानती हूँ, तेरा मन क्यों नहीं लगता है? आजकल तेरा मन उसे लड़के में जो लग गया है। मैंने कहा नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। आंटी ने कहा, कहीं तुम्हें सोनू से मोहब्बत तो नहीं हो गई है? इधर मेरे पास बैठ, मैं जाकर आंटी के पास बैठ गई। आंटी कहने लगी, मैंने अपना सर आंटी के घुटनों पर रख दिया और कहने लगी कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करता है और शादी भी करना चाहता है। इतने सालों में मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, पर उसकी हर बात, हर वादे पर भरोसा करने को दिल करता है। वह इतना स्मार्ट है, मुझे उसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आंटी ने कहा, हर खूबसूरत चीज धोखा देती है, तो उसके प्यार में कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। मैंने कहा, मैं सोनू को तन मन से अपना माना है, वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आज तक मैं आपकी हर बात मानी है। आज मेरी एक छोटी सी बात आप भी मन को, मुझे उसे शादी करने दो। आंटी ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी खुशियों के आगे नहीं आना चाहती हूँ, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, जो तुम्हारी पहचान खो जाएगा। मैंने कहा, नहीं आंटी, सोनू बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा मेरा साथ देगा और मैं मोहब्बत में हूँ, मोहब्बत में ऐसा ही होता है, अब ये कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर आंटी बोली, तो ठीक है। इतना कहकर आंटी वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद तो सोनू मुझे लेने आ गया और मैं उसके साथ खुशी खुशी वहाँ से निकल गई, लेकिन वह मुझे अपने घर ले जाने के बदले एक होटल के रूम में लेकर गया। वहाँ पहले से एक आदमी मौजूद था। सोनू ने मुझसे कहा, सोहनी ये मेरे बॉस है, आज रात तुमने खुश कर दो कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। तो सोनू की बात सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैंने उससे कहा, तो हम, लेकिन हम तो शादी करने वाले थे ना? तो हम हंसते हुए बोला, शादी नहीं, तुम्हारी तो हर रात सुहागरात होती है, वह भी नए नए लोगों के साथ, समझी। और इतना कहकर वह मुझे अपने बॉस के कमरे में घसीटते हुए ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं सारी रात रोती चीखती चिल्लाती रही, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। सोनू का बॉस मुझ पर बुरी की तरह मुझ पर टूट पड़ा। मेरे जिस्म के साथ साथ मेरा भरोसा जा चुका था। मैं उसके सामने बेबस हो चुकी थी, जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। मेरे जिस्म से खेल लेने के बाद बहुत कमरे से बाहर गया और सोनू के कंधे पर हाथ रखते हुए का वह मजा आ गया। ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी है। तो सोनू कहने लगा, थैंक यू सर, बड़े पापड़ बेलने पड़े थे इसके लिए, तब जाकर यह मिली है। उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का, ये कहकर बॉस वहाँ से चला जाता है और सोनू संतुष्टि का भाव लिए वही सिगरेट जलाने लगता है। तभी मैं लड़खड़ते हुए वहाँ आई। तुमने मुझे धोखा दिया है,
कि तुम पैसों के लिए ऐसा पहले से ही करती हो, तो आज और कर लिया तो क्या हो गया, फ्री में नहीं करवाया है, इसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन जब जब मैं कहूँ तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। मैंने कहा और शादी, तो उस कहा तुम जैसी लड़कियों की शादी नहीं होती है, और यह कहकर वहाँ से जाने लगा। मैं पीछे से उसके कान में कहा हमारी शादी नहीं होती होगी, और हमारे सीने में भी दिल जरूर होता है। वो चला गया और मैंने खुद को खत्म कर लिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।